हेलो फ्रेंड्स, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन टेस्ट जो है वो क्यों करवाया जाता है, प्रोलैक्टिन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ जाने यानी कि नॉर्मल वैल्यूज़ से ज़्यादा होने की क्या क्या वजूहात होती हैं और किन वजूहात की बिना पर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाता है। तो ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद लैक्टोट्रॉप सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन को लैक्टोट्रोपिन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना। इसी वजह से इस हार्मोन को मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन भी बोला जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। इसका मेन काम फीमेल के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करना है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ औरतों में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्रेग्नेंट फीमेल में और न्यू मदर्स में ज़्यादा होती हैं। इसके बरअक्स नॉन प्रेग्नेंट फीमेल या मेल में इस हार्मोन की जो क्वांटिटी होती है, वैल्यूज़ होती हैं, वो फीमेल के मुकाबले में कम होती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यू मदर्स में मिल्क की प्रोडक्शन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। विटामिन डी हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कैल्शियम वगैरह हो गए, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और इस सब के साथ साथ मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करने में हेल्प करता है। आप किसी भी लैब से ये प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट करवा सकते हैं। प्रोलैक्टिन टेस्ट ये मेजर करता है कि आपके ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल कितना है। इस टेस्ट को PRL भी बोला जाता है। ये टेस्ट बेसिकली मॉर्निंग में करवाया जाता है, यानी कि सुबह उठने के तकरीबन 4 घंटे बाद इस टेस्ट के लिए सैंपल देना चाहिए। इस टेस्ट के लिए SST ट्यूब यानी कि सिंपल सेपरेटिंग ट्यूब इस्तेमाल होती है और इस टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो सेम डे में मिल जाती है। अब अगर हम प्रोलैक्टिन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो ये प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में मेल में डिफरेंट होता है। मेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 20 नैनोग्राम पर ml और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेस देन 25 नैनोग्राम पर ml होती हैं। और प्रेग्नेंट फीमेल या फिर न्यू मदर्स में मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा होती है, तो इस दौरान ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पीक पे होता है और इसमें इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो 80 से 400 नैनोग्राम पर ml तक हो सकती हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के एबनॉर्मल होने की वजह से इरेगुलर पीरियड हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी हो जाएगी और अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में निपल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सीरियस प्रॉब्लम है वो है प्रीमेच्योर मेनोपॉज। इसका मतलब ये होता है कि जिन फीमेल में प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो इनको पीरियड आना जल्दी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में जो है वो गिल्टियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि मेल में प्रोलैक्टिन ज़्यादा या कम हो जाए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल में अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इरेक्टिक डिस्फंक्शन हो जाता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा मेल के ब्रेस्ट में निपल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल की बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। ये थी कुछ हाई एंड लो प्रोलैक्टिन सिम्टम्स। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।